जनकपुर से दूत आए हैं। उसी समय दूत अंदर गए हैं, आसन दिया गया है, जलपान कराया गया है। इसके बाद दशरथ जी ने दोनों दूतों को बुलाया है, पास में बिठाया। भैया, जब से गुरुजी ले गए हैं तब से सूचना मुझे आज मिली है। अब तो बच्चे स्कूल जाते मोबाइल साथ में देते हैं। किस लिए? जाकी वो श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम, मतलब वो श्लोक कहीं बच्चे के जीवन में लागू ना हो जाए। हैं? अब देखो दशरथ जी कह रहे हैं, जिस दिन से गुरुजी ले गए और सूचना मुझे आज मिली है, आप ये बताओ मेरे दोनों पुत्र कैसे हैं, जनकपुर में कैसे पहुंचे और जनकपुर के लोगों ने कैसे पहचाना, आप मुझे बताओ। सेवकों ने कहा, महाराज विश्वामित्र जी लेकर के गए थे, जनकपुर में घूमे, सबके नेत्रों को सफल किया। इसके बाद भगवान शंकर के पिनाक को तोड़ दिया। दशरथ जी ने कहा, पिनाक को तोड़ दिया? बोले हाँ, क्यों? दशरथ जी ने कहा कि एक बार पिनाक के पास हम भी गए थे। हमने सोचा कि जब इस पिनाक को 5-5 हजार मल घसीट के लाते हैं तो हमने भी अपना पौरुष आजमाया, वो हमसे तो उठा ही नहीं। सेवकों ने कहा, महाराज वो तो राम जी के छूने से टूट गया। फिर क्या हुआ? बोले फिर सारे क्षत्रिय एक मत हो गए। फिर क्या हुआ? फिर लक्ष्मण जी ने बहुएं चढ़ाई। फिर क्या हुआ? बोले परशुराम जी आए। संत लोग कहते हैं कि परशुराम जी का नाम सुनते ही दशरथ जी की सांस रुक गई। क्यों? जब मेरे यहां आए थे तो मैंने गेट बंद कर दिए थे, और जब मेरे यहां आए थे तो मैंने 350 रानियां लड़ने भेजी थी, अब वो मेरे पुत्र के सामने फिर क्या हुआ? सेवकों ने कहा, महाराज वो भी माथा झुका करके चले गए। क्या? बोले हाँ। जो ये बात कही उसी समय लग्न पत्री दे दी। जैसे लग्न पत्री दी और खुशी के मारे राजा पढ़ ही नहीं पाए, राजा ने तुरंत लग्न पत्री गुरुजी को दे दी। और गुरुजी सभा में खड़े होते हैं, खड़े होकर के लग्न पत्री पढ़ी है। तब मानस में लिखा है, सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, कही अनीत ते मुदहि काना, धर्म विचार सबई शुभ माना। वशिष्ठ जी ने लग्न पत्री पढ़ी है, सभा समेत राहु अनुरागे। पूरी सभा और राजा प्रेम में प्रफुल्लित हो गए। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, दूतों को निछावर देने लगे। कई अनीत ते मुदई काना, जो दूत लोग थे वो कान में उंगली लगाने लगे। कई अनीत ते मुदई काना। दशरथ जी ने कहा, ले क्यों नहीं रहे हो? तो अधर्म का नहीं, धर्म का पैसा है। सेवकों ने कहा, राजन सीता हमसे पिता कहती है। सेवक कह रहे हैं, सीता हमसे पिता क्यों? अपने से बड़े को पिता, अपने से बराबर को भाई, और अपने से छोटे को पुत्र के समान मानना चाहिए। इससे क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी। तो सेवक कह रहे हैं कि सीता हमसे मां कहती है, सीता हमसे पिता कहती है, वो मेरी पुत्री के समान है। अब कल वही यहां पे पुत्री बन के आएगी, और अगर बेटी के यहां का अगर पिता खाएगा तो नरक में स्थान भी नहीं मिलेगा। बोलो, आज के पिता लोग इस बात को मानते हैं क्या? बेटी के यहां खाएंगे, पैर तान के सोएंगे,
और चलते समय कहेंगे 100 का खाया 500 दे आए। तो तुमने अपनी बेटी क्या होटल में दी थी क्या? खा करके पैसा देना ये होटल की परंपरा है, और दान दे करके कभी भी बेटी के घर का खाना नहीं चाहिए। प्रमाण है, सभा समेत राहु अनुरागे, अदूतन देने निछावर लागे, और कई अनीत ते मुदई काना, धर्म विचार सबई शुभ माना। सेवक कहने लगे सीता हमसे पिता कहती है, सीता हमारी पुत्री है, मैं उसका पिता हूं, कल वो यहां पे बहू बन के आएगी, अगर मैं बेटी के यहां का लूंगा तो हमें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। और भी लिखा है 3 काम मत करना, न पठेत यौनी भाषा, न गक्षेत जैन मंदिरे, न भक्षेत कन्यका अन्यम, प्राणे कंठ गतिरपि। चाहे प्राण कंठ में आ जाएं फिर भी 3 काम मत करना। न पठेत यौनी भाषा, कभी भी मुझे यवन भाषा को नहीं पढ़ना चाहिए। न पठे, यवन भाषा मानी उर्दू। न पठेत यौनी भाषा, न गक्षेत जैन मंदिरे, कभी भी जैन मंदिर मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां की प्रतिमा होती निर्वस्त्र, और निर्वस्त्र प्रतिमा देखने से सावस्त्र स्नान करने से शुद्धि होती है। न पठेत यौनी भाषा, न गच्छेद जैन मंदिरे, न भक्षेद कन्या अन्यम, कभी भी कन्या का अन्न मत खाना। क्यों? प्राणे कंठ गते रपी, चाहे प्राण कंठ में आ जाए तो भी 3 काम मत करना। यवन भाषा नहीं पढ़नी है, जैन मंदिर नहीं जाना है, और कन्या के यहाँ का नहीं। पहले था, पहले मेरे पिता कन्या दान करने के बाद बेटी के गांव का ही अन्न नहीं खाते थे, सितुआ बांध के ले जाते थे और लोटा डोल कंधे पे। अब शास्त्र कहता है, मैं भी कहता हूं कि दान देने के बाद आपको भोग करने का अधिकार नहीं। राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा के मन में विचार आए कि जिस राज्य के सेवक इतने संस्कारित हों, जिस राज्य के सेवक इतने संस्कारित हों, उस राज्य की कन्याएं कितना संस्कारित होंगी। राजा के मन में बड़ी उत्सुकता हुई है। इसके बाद रात भर विवाह की तैयारियां हुई। अब यहीं रहो, कल आ जाना। कल तो मैंने कहा था भाई दूल्हा आया बारात, लेकिन कल बारात लेकर के आ जाना, है कि नहीं? आ जाना, ईश्वर चाहेगा तो कल विदाई करवाएंगे। चाहा तो मैंने बहुत कथा बढ़े, लेकिन अब कथा भले न बढ़ी हो, लेकिन हमने रामायण पूरी सुना दी, और ना सुनी तो फिर सुना दें का हो। राम रावण दुई चन्ना, उनने उनकी नार हरी, उनने उनका कुल हरा, तुलसी ने लिख दिया पोथन्ना, ये तत् हो गई रामन्ना। वो रामायण इतनी तो भाई, राम रावण दुई चन्ना। अवधी भाषा में चन्ना माने पुरुष। राम और रावण दुई चन्ना, 2 आदमी थे। उनने उनकी नार हरी, रावण ने सीता जी को हरा, उनने उनका कुल हरा। राम जी गए लंका साफ कराए, और तुलसी ने लिख दिया पोथन्ना, ये तत् हो गई रामन्ना। ठीक, रामायण आपकी पूरी हमने कर दी। ठीक, और बीच बीच में, क्योंकि हमें मालूम था हमारी गाड़ी है पैसेंजर, लंका कांड तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन हमने लंका कांड की कथाएं सुनाई होंगी, और सुंदर कांड की भी चर्चा की होगी। जाकि हमने हर कांड में अगर नहीं पहुंचाया होगा तो कल पहुंचा देंगे। आ जाना। क्यों? अंतिम दिन वक्ता को उपसंहार करना पड़ता है। उपसंहार माने उसे पूरी कथा का सार बोलना पड़ता है। अगर किसी कारणवश आप पूरे दिन नहीं आ पाए हैं तो कम से कम कल आ जाना। तो उपसंहार में पूरी कथा की चर्चा करेंगे, जाकि आश्विन महीने में
कथा सुनेंगे, पितरों को शांति मिलेगी, मेरे घर की वंश वृद्धि होगी, मेरे घर में सुमति आएगी और मेरे घर में लक्ष्मी टिकाऊ रुकेगी। क्यों? जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में निरोगता आती है, घर में शांति आती है, विचारों में शुद्धता आती है। तो इसलिए कल आ जाना, क्योंकि उपसंहार में अगर पूरी कथा सुन लोगे तो कम से कम पौष, ये जो आश्विन का महीना है, पितरों के लिए जो है सुनेंगे, उनकी तृप्ति होगी, मेरी दिशा और दशा ठीक हो जाएगी। तो मेहरबानी करके कल आ जाना, समय से आना, ना ट्रेन छूट जाए कहीं। हाँ, देर में आओगे भैया, चक्रवर्ती राजा के लड़के की बारात जा रही है, देर में आओगे कहीं सारी गाड़ी भर गई तो भाई चक्रवर्ती राजा की बारात जाएगी नहीं जाएगी? और भी राम जगत के पिता, जगत की माँ। देखो हम कैसे व्यक्ति हैं, कभी आप अपने बाप की शादी में गए हो? पापा के साथ जा सकते हैं आप, पापा मम्मी की शादी में तो गए होंगे, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता की शादी में गया? हम फिर भी आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ। क्यों? क्योंकि अपने माता पिता की शादी में चलने के लिए तो समय से आ जाना, न गाड़ियां भर जाएंगी, पैदल पहुंच नहीं पाओगे, जनकपुर दूर है। ठीक? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 8, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 8, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88,
राम राम नवासी, राम राम नब्बे, राम राम इक्यानबे, राम 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 तिरानबे, राम राम चौरानबे, राम राम पचानबे, राम 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 सत्तानबे, राम राम अट्ठानबे, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा विश्वप्राणस्य मुखारदग्निरो जायतो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनों से मन का स्वामी, दुख बिनों से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम्हें मेरे, शरण गाहूँ मैं किसी की, स्वामी शरण गाहूँ मैं किसी की। तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी।